नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर हम जब भी किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें उस कंपनी में देखते हैं, जैसे कि उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे हैं, उसका पी कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, अर्निंग्स कैसी है, रिजल्ट्स कैसे आते आ रहे हैं, प्रमोटर अगर है तो वो कौन लोग हैं, क्या यहाँ पर एफआईआईज ने बाइंग कर रखी है, एफआईआईज की बाइंग ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, मतलब किसी क्वार्टर में हैवी खरीद लिया फिर बेच दिया। डीआईज अगर हैं तो दोस्तों कौन से डीआईज है, म्यूचुअल फंड कौन से हैं, क्या इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर बाय करके बैठी हुई है, और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जे हैं या नहीं है, अगर हैं तो दोस्तों उसके सामने एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद बनाती है या किसी और से बनवाती है। दोस्तों, ये कंपनी जो हम देखते हैं, अगर वो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो उसके कस्टमर्स कौन कौन है, वो किस किस फील्ड में वो प्रोडक्ट काम आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जब इन सब चीजों को देखते हैं तब हम किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं, किसी रिजल्ट पर आते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है, और इसके उलट और भी चीजें हैं दोस्तों, जो हमें उसे माइनस पॉइंट भी खोजने पड़ते हैं कंपनी के, कि क्या इस कंपनी में मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट पर कंपनी काम करती है और उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई, जैसे मान लीजिए कोई टायर बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, और मान लीजिए क्रूड का प्राइस हाई हो गया तो दिक्कतें आएगी। पेंट बनाने वाली कंपनी है, क्रूड का प्राइस हाई हो गया तो दिक्कतें आएगी। टायर का मतलब टायर से रबड़ रबड़ से मेरा ताल्लुक है। और भी बहुत सारी चीजें जो किसी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है और अलग अलग फील्ड में सप्लाई करती है। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं कि एक ही प्रोडक्ट बनाती है और एक ही फील्ड पर अगर मान लीजिए डिपेंडेंट है तो दिक्कतें हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है और अलग अलग फील्ड में अगर सप्लाई करती है तो उसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1987 में ये कंपनी मतलब वर्किंग है, और 2008 के आसपास इसका आईपीओ आया था। दोस्तों, आईपीओ बहुत नीचे के लेवल पर आया था, और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, इसकी कमी नहीं है। जी हाँ, इसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है ऐसी जगह है जहां से मतलब ये माइनिंग कंपनी है दोस्तों, और माइनिंग के साथ साथ ये जो प्रोडक्ट निकालती है उसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का नाम भी आपके सामने रखूंगा, कंपनी का काम भी आपके सामने रखूंगा, और कंपनी के ऊपर हम बात भी करेंगे, मगर किसी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये वीडियो हमने किसी बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाया है। इसको बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में हमें जानना है। एक चीज और दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि कंपनी में कोई मार्केट के बड़े निवेशक है या नहीं। कल भी मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें कंपनी जो है वो अलग सेक्टर से थी, और साथ ही साथ उसमें दो बड़े निवेशक ऑलरेडी वहां पर बड़ी शार्क की तरह बैठे हुए थे। दोस्तों, तो उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर आ जाएगा। मुकुल महावीर अग्रवाल और डॉली खन्ना जी वहां पर निवेशित है। आज की इस कंपनी के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी एक बाजार की दिग्गज निवेशक है डॉली खन्ना जी, जिनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो मैं कंपनी का नाम आपके सामने रखूं उससे पहले, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर जुड़ जाइए। और हमेशा याद रखिए, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। बहुत बार आप स्किप करके देखते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे निकल जाती हैं और फिर आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। तो चलिए, कंपनी का नाम आपके सामने रख देता हूं दोस्तों। कंपनी का नाम है आपकी स्क्रीन के ऊपर 20 माइक्रोन। याद होगा आपको, आज से ठीक 2 साल पहले मैंने उस समय भी आपके साथ ये कंपनी डिस्कस की थी। जी हाँ, 2023 के अंदर हमने मई मंथ के अंदर इस कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस की थी। हालांकि वो वीडियो अब यूट्यूब पर नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ने हमारे करीब करीब 3000 वीडियो, जी हाँ, जब हमें लास्ट टाइम दिक्कतें आई थी यूट्यूब की तरफ से, 3000 वीडियो नवंबर मंथ में डिलीट कर दिए गए। ठीक है, ये वीडियो भी डिलीट हो चुका है, मगर 20 माइक्रोन, जी हाँ, ये यहीं पर है दोस्तों। 20 माइक्रोन कंपनी करती क्या है बेसिकली दोस्तों, ये कंपनी जो है
बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है? ये माइनिंग के थ्रू निकालती है, जिसमें बॉल क्ले और भी ब्रोनाइट, ब्लीच अर्थ, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जितने भी मिनरल्स आप अलग अलग प्रकार के पाउडर्स देखते हैं, क्ले देखते हैं दोस्तों, ये कंपनी उसी पर डिपेंड है। और माइका का नाम आपने सुना ही होगा, जी हाँ, सिलिका का नाम आपने सुना ही होगा, टैल्क, ग्रेफाइट का नाम आपने सुना ही होगा। ये सारी चीजें कंपनी जमीन से निकालती है। और केमिकल में भी अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो केमिकल के नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मतलब बहुत सारे केमिकल जो है ये कंपनी बनाती है और बेचती है। अब आप कहेंगे बेचती किसको है? तो दोस्तों मार्केट इसका बहुत बड़ा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्रो फील्ड में इसका काम है। एडिसिव, एनिमल फीड, बैटरी, जी हाँ, ब्रेक कंपोनेंट, कॉस्मेटिक्स, सेरेमिक, कंस्ट्रक्शंस, और भी बहुत सारे दोस्तों, डिटर्जेंट, एडिबल ऑयल रिफाइनरी, फाउंड्री, मतलब आप हर जगह देखेंगे, लेदर के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर, पेपर ब्रांड्स के अंदर, हर जगह ये कंपनी आपको, रबर के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर ये कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। बहुत बड़ा मार्केट इस कंपनी का है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा मार्केट। 1987 से ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करीब करीब अक्टूबर 2008 में, जी हाँ, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं इसका, अक्टूबर 2008 में इसका आईपीओ आया था, जब बाजार के अंदर महामंदी चल रही थी दोस्तों। याद होगा अक्टूबर 2008, लेमन ब्रदर्स, तब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी। थोड़ा सा कंपनी के ऊपर फोकस करेंगे दोस्तों। बहुत छोटी मार्केट कैप है कंपनी की, बहुत छोटी, 935 करोड़ की मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 5 का है। और यहाँ पर आरओसी आरओई तो आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके रिजल्ट और फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर मैं चलूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले ईयरली रिजल्ट को हम देखेंगे, तो सेल्स के ऊपर फोकस करेंगे हम। सेल्स कितनी हो रही है? 327 करोड़ से बढ़कर इस कंपनी का सेल्स 2014 से अभी तक, यानी कि पिछले 11 सालों में 913 करोड़ रुपए हो चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो है 30 करोड़ 31 करोड़ से बढ़कर 117। धीमी ग्रोथ है मगर ग्रोथ है दोस्तों। प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, थोड़ी रफ्तार कम है मगर ग्रोथ है। ओपीएम, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 9 से बढ़कर 13 का हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, 2 करोड़ की लॉस वाली कंपनी आज 2014 में 2 करोड़ रुपए लॉस करने वाली कंपनी आज 62 करोड़ रुपया प्रॉफिट कर रही है। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास रिजर्व्स, जी हाँ, अच्छे खासे हैं, मतलब डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। आप देखिए 412 करोड़ रुपए इसके पास है। और कर्जा हालांकि थोड़ा है, 165 करोड़ रुपए के आसपास का है। कोई बड़ी बात आपको यहाँ पर लगनी नहीं चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात है प्रमोटर। प्रमोटर 44.83% से बढ़कर 45% हो गया, मतलब थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी लगातार प्रमोटर बढ़ा रहे हैं। एफआईज हालांकि 1% के आसपास ही है दोस्तों, मगर डीआईज यहाँ पर 0.15%। असली खेल जो है वो यहाँ पर है दोस्तों, पब्लिक। अब देखिए पब्लिक जो है उसमें आपको एक बड़ा नाम, जी हाँ, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी की, डॉली खन्ना जी लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। 1.29% से 1.99% डॉली खन्ना जी ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे निवेशक है दोस्तों यहाँ पर, मगर हम जो बड़े नाम है उनको जानते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो 20 माइक्रोन, जी हाँ, 20 माइक्रोन, इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करने के बाद दोस्तों हमेशा याद रखिए, मेरी किसी प्रकार से यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश करना हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।